अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम- वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 22 है और लेक्चर नंबर 8 है। पिछले टर्न तक हम 73 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डिसीज्ड पर्सन ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है। हस्बैंड हमेशा प्राइमरी ईयर्स में आता है या ज़बिल फ्रूज में आता है। डॉटर अगर अकेली है तो प्राइमरी ईयर है या ज़बिल फ्रूज है। मदर हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स में होती है और मैटरनल ग्रैंड मदर नानी यानी ये भी प्राइमरी ईयर्स के अंदर है, लेकिन माँ की मौजूदगी में नो शेयर ऑफ ग्रांड मैटरनल ग्रांड मदर नानी, नो शेयर ड्यू टू मदर। माँ की मौजूदगी में नानी को भी हिस्सा नहीं जाता है और दादी को भी हिस्सा नहीं जाता है। अब शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा? हाउ मच? 1/4। 1/4। और डॉटर का हिस्सा कितना होगा? 1 बाई टू। 1/2। मदर का कितना होगा? 1/6। 1/6 औलाद की मौजूदगी में। तो अब सबसे पहले चूंकि यहाँ पे सारे ही लोग प्राइमरी ईयर्स हैं, तो कंडीशन ये देखना पड़ेगा कि यूनिटी आता है, ऑल आता है या रद आता है। तो हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस मदर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, एल्शियम 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 2 6 और 6 2। तो कितना हो गया ये? 11/12 <12 <1, यानी ये केस हो गया रद्द का, डॉक्टराइन ऑफ रद्द। तो जब डॉक्टराइन ऑफ रद्द एग्जिस्ट करे और हस्बैंड और वाइफ अगर मौजूद हों, तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु सबसे पहले हस्बैंड या वाइफ का शेयर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको ऊपर रद्द की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरे स्टेप में जो रेसिड्यू है 1 - 1/4 यानी 3/4 बचता है। तीसरे स्टेप में आपने जो बाकी लोग बचे हैं, रेशियो ऑफ डॉटर एंड मदर फाइंड आउट करना है, यानी D+M। और यहाँ पर दैट इज़ 1/2 और माँ का 1/6, इनका एल्शियम 6, 3+1। तो यहाँ से ये पता लग गया कि इनका डॉटर का और मदर का जो रेशियो है वो 3:1 है। और इनका जो एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो D+M, यानी 3+4 = 4 है। इसलिए फिफ्थ स्टेप में जो शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे वो आर की वैल्यू, यानी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, ये वैल्यू आर आएगी 3/4 बचा हुआ माल। बेटी का रेशियो कितना है? 3 है। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? 4 है। तो ये एडिशन ऑफ रेशियो हो गया और ये रेशियो हो गया, दैट इज 9/16 हो जाएगा। एंड जब शेयर ऑफ मदर आप निकालेंगे तो 3/4, यानी बचा हुआ माल। टोटल डिवीज़न 4 और माँ का हिस्सा 1 है, यानी 3/4।
16 है। इन सब को अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड का शेयर 1/4 दैट इज 25% हो गया। डॉटर का शेयर 9/16 है। एंड मदर का शेयर 3/16 है। इनको अगर हम देखें तो ये 100% होना चाहिए। दैट इज 9/16। ये 56.25, 56.25%। and 3/16, 3/16, that is 18.75। तो ये 18.75%। और ये टोटल मिलाकर 100 हो जाना चाहिए। 25% प्लस 56.25% और प्लस 18.75%। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था आज का 74 जो हमने क्लास में किया है। क्वेश्चन नंबर 75 होमवर्क है। इसमें वाइफ मौजूद है, उसको एक्सक्लूड करके बाकी को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में डॉटर प्राइमरी ईयर है, ग्रैंड डॉटर भी प्राइमरी ईयर है और मदर भी प्राइमरी ईयर में आती है। डॉटर का शेयर 1/2 है। ग्रैंड डॉटर का कितना होगा? हाउ मच? No वन बाय share due, सिक्स हम्म। no share due to mother. अच्छा जी, ऐसा भी होता है। Sorry, मैं grandmother समझा। वन वन बाई सिक्स वन सिक्स सिक्स वन बाय वन सिक्स सिक्स ड्यू टू डॉटर। मदर का शेयर वन बाय वन बाय सिक्स फोर 1/6 1/6। 1/3 तब होता जब किड्स नहीं होते या सिबलिंग में कोई एक भाई होता, दोनों ना होते। तो डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस मदर दैट इज 1/2, 1/6 एंड 1/6 एल्शियम 6। 3 +1 +1 5/6 <1 यानी कंडीशन ऑफ रद्द। और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, इसलिए आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। डॉटर का शेयर 3/5 हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर का 1/5 हो जाएगा और मदर का दैट इज 1/5 हो जाएगा। होमवर्क नंबर 2, केयरफुल रहना है या मैटरनल सिस्टर है और साथ में डॉटर भी है। 78 में भी आपने होमवर्क करना है। होमवर्क नंबर 3। होमवर्क नंबर 4। वाइफ। ये होमवर्क थोड़ा रुक के आप देख दिया करें। हाँ जी। ये थोड़ा रुक के दिया करें तो नोट करने में आसानी रहे हमें। नहीं तो वीडियो मौजूद है जनाब, वीडियो में देखें। जब चला के देखते ना तब भी वो रुकता नहीं है वो।
तो अभी तक 4 होमवर्क हुए हैं, चारों हमने पेस्ट कर दिए हैं। वैसे ये वाली ड्यूटी हमने ग्रुप में जब स्टार्ट हुआ था बैच, तो सौंपी थी कि कोई भी हजरात जो भी क्वेश्चन हुआ करें उनको पोस्ट कर दिया करें। बहरहाल मैं अब खुद पोस्ट कर दूंगा। वाइफ प्राइमरी ईयर है, डॉटर भी प्राइमरी ईयर है, ग्रैंड डॉटर भी प्राइमरी है। ये अगर रियल सिस्टर है तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? असबा मा गैरी। ये असबा मागरी होगी, या रेसिड्यूरी विद एनोदर होगी? तो ये जो रियल सिस्टर थी, डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में रेसिड्यूरी बन जाती है। और इसकी हदीस भी हमने शो करी थी। और इसको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। वाइफ का शेयर 1/8 होगा, डॉटर का 1/2 होगा, ग्रैंड डॉटर 1/6 होगा। वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/8, 1/2 एंड 1/6। 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 3 2 12 और 6 4 तो 12 4 16 और 3 कितना हो गया? 19/25। इसका मतलब आर की वैल्यू जो कि रियल सिस्टर के लिए निकलेगी 19/24। और ये 24 - 19 यानी 5/24। तो यहाँ पर सबकी परसेंटेज अगर हम देखें तो वाइफ की परसेंटेज कितनी है? 12.5। बेटी की कितनी है? 50। ग्रैंड डॉटर की कितनी है? 16.67। और ये कितना होगा? 20.83 आता ना, या कुछ और आता है? इतना ही आता मेरे ख्याल से। 5/24। ठीक है। तो अब वो जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास, यहाँ पे 99 तक क्वेश्चन है, वो मिक्स मोड में है। कभी ऑल आएगा, कभी रद आएगा, कभी यूनिटी आएगा, कभी असबात के साथ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये भी आप होमवर्क करेंगे। ये होमवर्क नंबर 5 हो गया। अभी थोड़ी देर में इसको भी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट स्क्रीन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नौ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। करा तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। सब उसी ही पैटर्न के ऊपर हैं, कोई पैटर्न डिफरेंट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। मदर प्राइमरी इयर्स, रियल सिस्टर की क्या कैटेगरी होगी यहाँ पे? रियल सिस्टर कौन सी कैटेगरी में आएगी?
किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? असबाब भी कह रही रीजन? है ड्यू टू पैटर्नल ब्रदर। हम तो इस रियल सिस्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा। अगर इसकी बात की जाए तो ये असबा भी गैरी है और ये असबा भी नफसी है, क्योंकि ये अपने इस भाई के साथ में लिंक्ड है। रियल सिस्टर का रियल ब्रदर नहीं है, तो ये प्राइमरी एयर्स के अंदर ही आएगी। तो ये प्राइमरी के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। तो मदर का शेयर कितना होना चाहिए यहाँ पे? हाउ मच? 1/6। 1/6। 1/6। चूंकि रीजन क्या है? सिस्टर्स प्रेजेंट, सिबलिंग्स। कि टू और मोर More than ब्रदर one। या सिस्टर मौजूद हैं। एक होता तो 1/3 ही होता। रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 3 है। हाउ मच? टू टू बाई बाई थ्री थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। टू 2 by टू बाई बाई 3। नाइन ईच। 2/3। 2/9 इसलिए each। ईच का जो हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ये कौन सी आयत करीमा में लिखा हुआ है? सूरह निसा। 176। वेरी गुड, 176। इन दोनों को रेसिड्यू जाएगा जो बचेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स को दे दीजिए। मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर। 1/6, 1/2/9 प्लस 2/9। एलसीएम कितना हो जाएगा? किस नंबर से सारे कट जाएंगे? 18। 18 से कट जाएंगे। 6 3 9 2 18, और जो दो आया उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। 4 + 4 + 4 तो 12 और 3 कितना हो गया? 15/18। आर की वैल्यू 1 - 15/18 कितना हो जाएगा? 3/18। क्लियर है जी? अब यहाँ पे कितने ब्रदर हैं पैटर्नल? एक है। और सिस्टर कितनी है? दो है। तो इसका मतलब इनका जो रेशियो है पैटर्नल ब्रदर का और पैटर्नल सिस्टर का, दैट इज 2:1 है। और इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो है दैट इज 2 + 1 यानी 3 है। इट मीन्स अगर हम शेयर निकालते हैं पैटर्नल ब्रदर का तो ये 3/18 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। नीचे डिवीजन 2 किसको जाएंगे? पैटर्नल ब्रदर को। इससे ये कट जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा? 9। और पैटर्नल सिस्टर में 3/18 और 1/3, इसको ये कैंसिल कर देंगे, दैट इज 1/18 आ जाएगा। जो भी परसेंटेज होगा वो आप खुद निकाल लेंगे। वाइफ प्राइमरी ईयर्स, मदर प्राइमरी ईयर्स। 2 डॉटर्स की क्या कैटेगरी होगी? 2 डॉटर्स कौन सी कैटेगरी? जविल फरूज। लेवल प्रोज प्राइमरी ईयर्स में। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि ग्रैंडसन ना होता तो क्या ग्रैंड डॉटर को शेयर जाता? नहीं, बिकॉज दो डॉटर्स हैं। 2 डॉटर्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रैंडसन हो जाए तो शेयर जाएगा। ये की पॉइंट याद रखने का है। ये असबा बी गैरी ही और ये असबा बी नफसी ही, या रेसिड्यू बाय हिमसेल्फ और ये रेसिडरी बाय अनदर। तो इनको आर जाएगा
वाइफ को 1/8, मदर को 1/6, दैट इज 2/3। वाइफ प्लस मदर प्लस डी 1/8 प्लस 1/6, 1/3 and 1/3, that is 24, 8 3s are 6 4s are 3 8s are 3 8s are 16, 20, 23, 23/24 means 1 minus 23/24, 1/24। तो अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। ग्रांड सन की बात करें तो दैट इज 1/4। बचा हुआ माल पूरे हिस्से कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 2 हिस्से इसके हैं, किसका है? 3 हिस्से होंगे, और 2 हिस्से ग्रांड सन को जाएंगे, दैट इज कितना हो जाएगा? 12 और 1/36। ग्रांड डॉटर की बात करते हैं, 1/24, 1/this 1, 1/72। तो अब टोटल ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रह गया, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको तो आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। 87 में वाइफ है, वाइफ प्राइमरी ईयर है। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी प्राइमरी ईयर है। ग्रांड डॉटर प्राइमरी ईयर है। मैटरनल सिस्टर प्राइमरी ईयर है। पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? सेविल पैटर फुरूज। हम्म सेविल फुरूज। और कोई बताएगा भाई? एनीबडी एल्स? पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? पैटर्नल सिस्टर। इसी का ही पूछा जा रहा है। सवाल को ऊपर से नीचे दोबारा देखें। असबा मा गैरी। असबा मागैरी होगी, क्यों होगी? ड्यू टू ग्रैंड डॉटर्स। ग्रांड डॉटर की वजह से। मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर जाएगा? मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर जाएगा? नहीं जाएगा सर। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर की वजह से दोनों को ग्रांड नहीं जाएगा। डॉटर। दोनों को नहीं जाएगा मतलब? तो पैटर्नल, नहीं पैटर्नल सिस्टर को तो बचा हुआ जाएगा, आर चला जाएगा। मैटरनल सिस्टर नहीं जाएगा। ग्रांड डॉटर का शेयर कितना होगा? हाउ मच? हाफ। 1/6। 1/6 क्यों होगा? हाफ हाफ। हाफ होगा। हाफ होगा 1/2। 1/6 तब होता है जब डॉटर के साथ। डॉटर की साथ में होती सिंगल है, डॉटर के साथ। या एक से ज्यादा हो। सिंगल डॉटर के साथ में वाइफ का 1/8 होगा। पैटर्नल ग्रांड मदर दादी का वन बाय 1/6। सिक्स 1/6। होगा। तो वाइफ प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस ग्रांड डॉटर 1/8 प्लस क्या हुआ? 1/6 प्लस 1/2। 24, 8 3s are 6 4s are 2 12s are, दैट इज 19/24। इसका मतलब आर की वैल्यू 1 - 19/24, ये 5/24 आ जाएगी। एंड 5/24 20.83% होगा, दैट इज 12.5%, 16.67%, एंड दैट इज 50%। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। 88 को आप खुद करेंगे। कितने क्वेश्चन दे चुके हैं अभी तक भाई? 7 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नेफ्यू कौन सा है? मतलब
हम्म। बहन बहन का बेटा, भाई का बेटा, क्या क्या लेना है उसको? नेफ्यू। नेफ्यू कौन होगा? रियल ब्रदर सन, भतीजा। सिस्टर किसन को नहीं लेना है इसमें? सिस्टर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रियल सिस्टर को तो जाएगा, रियल सिस्टर तो अलग है। नहीं, इंग्लिश में नेफ्यू दोनों को बोलते हैं ना इसके लिए। हाँ जी। इंग्लिश में नेफ्यू रियल ब्रदर या सिस्टर के बेटे को बोलते हैं। जो रेसिड्यू है वो रियल हम्म। ब्रदर के सन को जाएगा, रियल ब्रदर की बेटी को नहीं जाएगा, भतीजी को नहीं जाएगा। हम्म। क्योंकि जो भतीजी है वो असबा बिगारी नहीं बन रही है। जैसे बेटी है, बेटी प्राइमरी ईयर होती है, लेकिन भाई के साथ में क्या बन जाती है? भाई के साथ असबा में क्या बन? मगरी। असबा मागरी की बिगारी। असमा बिगेरी बिगेरी। ठीक है। ऐसी रियल सिस्टर प्राइमरी ईयर होती है, और भाई के साथ में असबा बिगारी बन जाती है। जी। मैटरनल सिस्टर प्राइमरी होती है, भाई के साथ में असबा बिगारी बन जाती है। ठीक, लेकिन प्राइमरी ईयर में कहीं पर भी इसका नाम नहीं है जो कि बहन की बेटी है। ठीक। हम्म। अगर बहन की बेटी होती तो उसको भी मिल जाता। नहीं, बहन का बेटा नेफ्यू जो है ना, इंग्लिश का वर्ड नेफ्यू में है, दोनों आते हैं। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर सन। तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो फिर भूल ही जाएंगे सारा का सारा। हाँ। सबसे आसान सा तरीका है, हम्म। शॉर्टकट में पढ़ें इसको, नेफ्यू ना पढ़ें, हम्म। रियल रियल ब्रदर। ब्रदर सन, हाँ सही सही सही। इस तरीके से पढ़ें। ये हम्म। आपके पास पैटर्नल ब्रदर सन। हम्म। ठीक है ना? इसी तरीके से आपके पास जो चाचा हैं उनको भी ऐसे ना पढ़ें, चाचा को पढ़ें फादर फादर्स रियल ब्रदर। ब्रदर। शॉर्ट फॉर्म हम्म। में क्यों एस वैस लगाना चाहते हैं? अंग्रेजी को छोड़ दें कुछ दिन के लिए। हम्म। फादर रियल ब्रदर, और कंफ्यूजन हम्म। क्रिएट करोगे, कोई लगाएगा ऐसे नहीं लगाएगा। फादर रियल ब्रदर, ठीक है। फादर पैटर्नल ब्रदर। ठीक। ऐसे हम्म। ही अगले वर्जन में जाते हैं तो फादर रियल ब्रदर सन। ओके। हम्म। फादर पैटर्नल ब्रदर सन, इतने लोगों में कोई ना कोई तो मौजूद होगा ही, बस खत्म हो हम्म। जाए। हम्म। तो यहाँ पर ये रियल ब्रदर का सन है। बहरहाल आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं कि आपके खानदान में पूरा कोई नहीं जानता है। और आपके इलाके में इतना कोई नहीं जानता है, इतना आपने सीख लिया है। और सीख जाएंगे जो बाकी रह गया है। फिलहाल ये है कि सीख के जो लोग एटलीस्ट 4 5 लोग तो 6 लोग तो होमवर्क भेज ही रहे हैं हमें, प्रॉपर तरीके से कॉपी बना के यही जैसे जैसे लिखा है वैसी वैसी पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर रट ही जाएगा धीरे धीरे। आप फिर से सेल्फ स्टडी करते रहिए। और जी भाई, यहाँ पर तीन 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 बीवियां हैं, एक बीवी का हिस्सा कितना होगा भाई? जी भाई। 1/24। 1/24। जी भाई, सही बताया कि गलत बताया? कौन बताएगा सही? औलाद है यहाँ नहीं, पे? 24 सर। औलाद नहीं है ना? देर। 1/4। 1/4 हो गया 4 तीनों इंटू का। 1/3, 1/12 जाएगा ईच। तो हर एक का वन बाय हाँ। ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है। ईच का। फिर ये पहले कर लेते 3 रियल सिस्टर हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, 2/3 है, इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा? 2/9। 9। 2/9 हो जाएगा ईच का। पैटर्नल, ये 3 रियल पेट मैटरनल सिस्टर हैं, हर एक का कितना शेयर है? कितना होगा वन तीनों बाई का नाइन मिला? 1/6। 1/3 वन बाय होगा। नाइन या ठीक है। 1/9। तो इसलिए हर एक का 1/9। 1/9 हो जाएगा। पैटर्नल ग्रांड मदर को क्या हिस्सा जाएगा यहाँ पे कि नहीं जाएगा? ऐसे पूछ लो जाएगा कि नहीं जाएगा तो सीधा मना कर देते आप लोग। क्यों भाई, खैरियत है?
पैटर्नल ग्रैंड मदर को कौन रोकता है? वन जाएगा 1/6। पैटर्नल ग्रैंड मदर को केवल जाएगा वन रोकती बाई है माँ, रोकती है, ठीक है ना, बाकी या माँ फादर रोकता है, अदरवाइज तो जाएगा जाएगा, यानी 1/6। अब यहाँ किसको जाएगा किसको नहीं बोतल जाएगा? दे दे। तो वाइफ प्लस वाइफ, बहुत सारे लोग हो गए, फिर रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, एमएस, 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 और पैटर्नल ग्रैंड मदर, दैट इज 1/12, 1/12, 1/12, और फिर 2/9, 2/9, 2/9, 1/9। देखो कि एलसीएम कितना आ रहा है, हाउ मच? हम्म कितना आना चाहिए एलसीएम? 36। 36 से कट जाएगा सर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? थ्री, थ्री, थ्री। यहाँ कितना आ जाएगा? 9 4 और ऊपर 2 है, कितना हो जाएगा? 8, प्लस 8 प्लस 8, फिर 4 + 4 + 4, और कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया भाई? 6 6 36। हाउ मच? ऊपर कितना होगा? बहुत बड़ा नंबर आएगा। जी कितना हो गया? 51 आ रहा है। 51 आया। 51, 51/36। तो ये क्या बन गया? ऑल बन गया, ठीक है, >1 हो गया। यहाँ से ये हटेगा और 51 यहाँ पर आ जाएगा, फिर हर एक का शेयर आप लिख लेंगे, वाइफ का इसके साथ में, फिर रियल सिस्टर का इसके साथ में, ठीक है जी। तो सवाल को पूरा सॉल्व करना चाहिए, कुछ लोग शॉर्टकट में ही करके भेज देते हैं कि भाई 1/4 हो गया और आपके पास ये 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, उससे मसला हल नहीं होने वाला है। हम्म ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर, बहुत सारे होमवर्क हो गए हैं क्योंकि एंड भी हो रहा है। अगले क्लास में सारे लोग प्रेजेंट रहें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। 2 टॉपिक डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक होगा मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक होगा शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। कोई मर रहा है, उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में है, या उसके बेटे की बहू, या उसकी माँ प्रेगनेंसी में है, तो बेटा बेटी आ सकता है, पोता पोती आ सकता है, बहन या भाई आ सकता है। फादर की कैटेगरी क्या लिखें भाई यहाँ पर? जी भाई क्या लिखना चाहिए? फादर किस कैटेगरी में आएगा? असबाब नफ्से है, हेरेडिटरी बाई हेंस। अच्छा, आपने तो पूरा दुनिया से अलग कर दिया इसका, क्या हुआ? ZF प्लस ABN। प्लस, हाँ जेड एफ प्लस प्लस। ZF + ABN, एक बार और सोच लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से नीचे तक। ग्रांड सन ओनली जेड एफ होगा सर, ओनली ZF होगा, क्योंकि ग्रांड सन है। ड्यू टू GS ग्रांड सन है, 1/6 जाएगा। ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन, असबा बी गैरी ही और असबा बी नफ्सी ही, या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ और रेसिडरी बाय अनदर, इनको आर जाएगा। अब यहाँ एक दादी है और दूसरा दादा है, दादा भी ZF ही है, बट क्या इसको शेयर जाएगा? नहीं जाएगा। नो नो सर, ड्यू टू फादर। नो शेयर ड्यू टू फादर। क्या दादी को जाएगा? हाँ, नहीं। दादी की जाएगा। नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर।
वालिद साहब के रहते हुए नानी को तो जाता है। नानी को भी नहीं जाएगा सर। नहीं, नानी को जाता है, दादी को नहीं जाता है। ये सारे रूल आपके मदर नहीं। के रहते हुए नानी को नहीं जाएगा। मदर के रहते हुए दोनों को नहीं जाता है। If अच्छा। the mother is present, then PGM and MGM will not get any share. बट अगर फादर है तो दादी को नहीं जाता, नानी को जाता है। ये सारे रूल्स 1400 साल पहले ड्राइव्ड हो चुके हैं। बहुत सारी किताबें मौजूद हैं अरबी के अंदर। उसका तरीका ये है कि सबके पास चैट जीपीटी मौजूद है, जेमिनी मौजूद है। हर एक पेज किताब का स्कैन करें। तकरीबन कई कई हजार पेज की किताबें हैं मेरे पास, तकरीबन 90 बुक्स हैं सारी मिला के। हाँ जी, वक्त चाहिए पढ़ने के लिए तो जो ज़्यादा अच्छी बुक मुझे लगती हैं वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। वक्त निकालिए, और जैसे निकाल रहे हैं आधा घंटा भी रोज़ का निकालेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो किसको किसका जा रहा है भाई यहाँ पर? केवल कितने लोग रह गए? ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। इसका मतलब फादर को 1/6 चला गया, मीन्स आर कितना बचा? 1 - 1/6 यानी बाय 5 सिक्स। बाय सिक्स अब दो ग्रैंडसन हैं, यानी 4 हिस्से तो इनके हो गए और एक इसका हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। इट मीन्स दैट ये ग्रैंडसन का 5/6 डिवाइडेड बाय 5, और हर ग्रैंडसन को यानी ईच ग्रैंडसन को दो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 1/3। और ग्रांड डॉटर को जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 5, और एक ये कैंसिल, दैट इज 1/6। ये कितना हो गया? 16.67%, 37। 33.33%। और कितना बचा फादर का? फादर का 16.67%। तो इन दोनों का मिलाकर जो हो जाएगा दो का, वो 66 हो जाएगा। 66.67% हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 33.33 हो जाएंगे। तो ये 100% हो जाएगा। ये होमवर्क है। होमवर्क नंबर हाउ मच? 11। 11। रियल सिस्टर, रियल ब्रदर। यहाँ पे सर एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल फरमाएं जी, पूछें। क्या पूछ? क्वेश्चन जो अभी कहते उसको थोड़ा हम्म। स्क्रीन में लाइए, हम्म। क्योंकि यहाँ पे डाटर है तो डाटर की मौजूदगी में जो है फादर को 1/6 प्लस आर जाएगा, बट चूंकि आर में जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर फादर का कितना हो जाएगा? अब वो आप देखें कितना हो जाएगा। सारा पढ़ा दिया गया है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। सारा मेरे से पूछ लेंगे तो फिर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो मैं गलत किसको करूंगा फिर? हम्म। सही से चल ठीक है बुक। और मुझे भी तो कलम चलाना है, अपने गलत कर दिया है कि नहीं चला? हाँ, फादर, यहाँ पर क्या होगा? जी भाई, फादर की कैटेगरी क्या होगी 93 क्वेश्चन में? जेड एफ प्लस ए बी एन। ये जेड एफ भी होगा, प्लस ए बी एन भी होगा। क्यों होगा? चूंकि डॉटर और ग्रैंड डॉटर मौजूद है, यानी 1/6 प्लस आर। डॉटर प्राइमरी ईयर है, 1/2 होगा। ग्रैंड डॉटर भी प्राइमरी ईयर है, 1/6 होगा। अब यहाँ पर जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ये भी प्राइमरी ईयर है, ये भी प्राइमरी ईयर है। बट इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर ड्यू फादर। फादर। लेकिन इसको 1/6 जाएगा। सो यहाँ पर फादर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस मैटरनल ग्रैंड
मदर, MGM मैटरनल ग्रैंड मदर, 1/6, 1/2, 1/6 और 1/6। 6 एल्शियम हो गया, 1 + 3 + 1 + 1 कितना हो गया? 6/6। आर की वैल्यू क्या हो गई? यानी बचा ही नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। ठीक। तो अगर फादर तो ये को आर भी अगर केस मिलता ऑफ है। यूनिटी, हाँ जी। केस ऑफ यूनिटी हो गया ना तो। हाँ जी। अगर फादर को 1/6 + आर की कहीं पर कंडीशन आती है, तो आर का मिलना कोई कंपलसरी नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा। 94 वाला तुम ही लोगों को दे देते हैं। खूब प्रैक्टिस करो, पूरा हफ्ता है। । 95 वाला हम करा देते हैं। वाइफ प्राइमरी है, डॉटर के साथ में सन नहीं है, यानी प्राइमरी है। ग्रैंड डॉटर के साथ में ग्रैंड सन नहीं है, प्राइमरी है। मैटरनल ग्रैंड मदर प्राइमरी है, मैटरनल सिस्टर प्राइमरी है। अब जो बचे हैं उनका क्या करें, क्या लिखें उनको? रियल सिस्टर का क्या नाम दें, कौन सी कैटेगरी है? असबा मा गैरी। असबा मागैरी। और पैटर्नल सिस्टर भी असबा मागैरी। लेकिन इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर, ड्यू टू रियल सिस्टर एज अ असबा मागैरी। चूंकि रियल सिस्टर असबा मागैरी बन चुकी है, एंड रियल सिस्टर इज द नियरेस्ट और क्लोजेस्ट टू द डिसीड्स पर्सन। ओके। तो मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू डॉटर या ग्रैंड डॉटर। तो वाइफ का शेयर 1/8, डॉटर का 1/2, ग्रैंड डॉटर का दिस वन और इसका आर, और मैटरनल ग्रैंड मदर का 1/6। तो वाइफ प्लस डॉटर प्लस GD प्लस मैटरनल ग्रैंड मदर, that is 1/8, 1/2, 1/6, 1/6, LCM 24, 8 3 जा, 2 12 जा, 6 4 जा, 6 4 जा, कितना हो गया? 23/24। इट मीन्स दैट आर की वैल्यू 1 - 23/24, 1/24। क्लियर है भाई सबको? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 96। हस्बैंड। हम्म हस्बैंड प्राइमरी है, डॉटर प्राइमरी है, रियल सिस्टर डॉटर के साथ में असबा मागेरी, असबा मागेरी। और अंकल सन, अंकल का सन का मतलब क्या हो गया? वालिद साहब के, वालिद साहब के भाई का बेटा। भाई का बेटा, यानी फादर रियल ब्रदर। अंकल तो ये असबा बी नफसी ही। पैटर्नल सिस्टम। ठीक है जी, असबा भी नफसी ही। तमाम बढ़ाया हाँ जी। कम दिमाग। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। पैटर्नल सिस्टर का कोई शेयर नहीं होगा, ड्यू टू रियल सिस्टर। नो ये कितने शेयर में ड्यू टू रियल सिस्टर एज अ असबा मा।
अब ठीक रखो ना ये रियल सिस्टर के लिए ना हाँ जी, ड्यू टू एक का रियल सिस्टर की वजह से पैटर्नल सिस्टर को नहीं जाएगा। रियल सिस्टर की वजह से निकल तो मिले आगे रियल सिस्टर की वजह से पैटर्नल को नहीं जाएगा, क्योंकि आगे पता नहीं रियल सिस्टर भी रेसिडुअरी है। ये ज़्यादा करीब है, ज़्यादा क्लोज है मरने वाले के, ये दूर है। असबात में क्लोजेस्ट को मिलता है, दूर वालों को रिजेक्ट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। अब यहाँ पे ये रियल सिस्टर है और ये है बाप के भाई का फादर रियल अदर रियल ब्रदर ब्रदर सन। सन। फादर रियल ब्रदर सन, तो ये फादर रियल ब्रदर अंदर सन रियल क्लोज। ब्रदर फादर अरे भाई, ये अंकल मेरे है जी मेरे चाचा कोई मेरे कोई बोलने दो। मेरे को ही बोल दो रियल जो अंकल सन है, अंकल का मतलब हो गया बाप के भाई का बेटा, यही हो गया ना। ठीक है। अंकल अगर सन है यार ये। हाँ जी, अच्छा अच्छा पैटर्नल भतीजा है भतीजा पैटर्नल हाँ, तो पैटर्नल कहाँ से आ गया? जब तक पैटर्नल बोलोगे नहीं, कहाँ से पैटर्नल आ गया? ये तो कदम भाई हुआ चाचा का बेटा रि, अगर इसको नहीं तो फिर अंकल फा, के बेटे को नहीं जाएगी बेटी है फादर कि ना फादर के बाप का फादर के रियल ब्रदर, ये तुम्हारे अंकल बनेंगे, राइट? इसको बोलोगे रियल अंकल, ठीक है जी। फादर के पैटर्नल ब्रदर, ये बनेंगे सौतेले चाचा, ठीक है ना। इसको आप बोलोगे पैटर्नल अंकल या कॉन्सेनगाइन अंकल जाके बोलेंगे, हैं जी। तो यहाँ पर ये दूर का रिश्तेदार है और ये रियल सिस्टर करीब की रिश्तेदार है, तो इसको हिस्सा नहीं जाएगा। नो चाचा को नहीं शेयर ड्यू टू ड्यू टू रियल सिस्टर। रियल सिस्टर, इसको भी नहीं जाएगा। यानी चाचा आर को नहीं का जाएगा चाचा का बेटा हो जब भी नहीं जाएगा रियल सिस्टर को जाएगा जी रियल सिस्टर को जाएगा। हस्बैंड को 1/। 50% हो गया हस्बैंड को कितना जाएगा? 1/4। दिक्कत इसमें आप बारह में आएगी हाँ वन जी। बाई सिक्स क्यों इनको 1/4, डॉटर को 1/2। अब तो बाकी किसको जाएगा? रियल सिस्टर। रियल सिस्टम। कोई साहब कह रहे हैं रियल सिस्टर बाद में आएंगे। रियल सिस्टर बाद में क्यों आएंगी भाई? रियल आर जो है सिस्टर रियल सिस्टर को जाएगा। भाई C1 की कैटेगरी है, C2 है, C3 है, C4 है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो बेटा इसमें बाप सन मिलता है और ग्रांड बेटा सन पोता मिलता है। पोता इसमें और यहाँ पे बाप और दादा। दादा परदादा यहाँ पे रियल ब्रदर आता है, ब्रदर यहाँ पे चाचा पैटर्नल ब्रदर आता है, ठीक है। यहाँ रियल ब्रदर का सन आता है, यहाँ पैटर्नल ब्रदर का सन आता है। अंकल कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे रियल अंकल आते हैं, चाचा चाचा का लड़का पैटर्नल अंकल आते हैं। रियल अंकल का सन आता है, पैटर्नल अंकल का सन आता है। तो तीसरी कैटेगरी में आपके पास रियल सिस्टर आ रही है, जब वो रेसिडोरी बन रही है तो जाके उसके साथ में। ये तो चौथी कैटेगरी के अंदर चले गए ना। बेटी के साथ में रियल सिस्टर रेसिडुअरी बन रही है, तो रेसिडुअरी जब बनेगी तो रेसिडुअरी आपके पास अंकल वाली तो बेटे के चौथी साथ स्टेज है, लेना ठीक है ना, वो यहाँ पे लाई सब कर। माँ गई जी। सब माँ गई तो ये हस्बैंड प्लस डॉटर कितना हो गया? 1/4, 1/2 कितना हो गया? 4। 1 + 2 3 बाय बेटा 3/4। क्या ले रहा आर की वैल्यू 1/4। 1/4 बाई आई, 4। ठीक है। रियल सिस्टर 9। को बेटा क्या जाएगा हाँ जी, जी कुछ कह रहे हैं? तो ये है ना 1 - 3/4 तीन बटे इक्वल टू चार करेंगे, एक वैसे एक एक बटे बटा चार चार तो बचेगा। ये इसको गया रियल सिस्टर को एक दे दिया ये माइनस लगा
ये अब आ गया मेरे भी समझ में यार, ये तुम्हारे ऊपर नीचे करने का। माइक ये बंद कर कैसे ले कर। भाई। माइक बंद कर ले, जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन करें, अदरवाइज सारा वीडियो में रिकॉर्ड होता रहेगा, क्या फायदा होगा। होमवर्क नंबर, ये आप होमवर्क खुद करेंगे, 12 होमवर्क आपको दे दिया है, ये होमवर्क नंबर 13 है। जब तक उस पैटर्न से नहीं करेंगे जो बताया जा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। आज तक की क्लास तो ठीक है, अब जो क्लासेस कमिंग उससे शुरू होंगी, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया जो हमने बताया है। क्योंकि अगले वाले क्लास से सब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, जो कि टू मच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, हस्बैंड प्राइमरी ईयर्स, मदर प्राइमरी ईयर, डॉटर प्राइमरी ईयर्स, ये भी प्राइमरी ईयर्स और ये भी प्राइमरी ईयर्स। कितना कितना जाएगा, किसको बताएं भी। हस्बैंड 1/4। 1/4। और ग्रैंड डॉटर्स का 1/6 इन 1/6 में इक्वल शेयर हो जाएगा। और एक का 1/12 वन हो बाय गया। 12 ईच। मैटरनल ब्रदर्स का कितना हो जाएगा। ईच 1/9 हो जाएगा। अच्छा, मतलब हो जाएगा बोल दिया वन हमने बाय तो। थ्री हम्म। 1/9 बस। अच्छा। नहीं, डाटर की वजह से नहीं जाएगा मैटरनल ब्रदर्स को। नो नहीं, शेयर जबल क्रूज है। ड्यू टू, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर और डॉटर, इनकी वजह से इनको नहीं जाता, ना मैटरनल ब्रदर को जाता है ना सिस्टर को जाता है। डाटर डॉटर का 1/2। 1/2, मदर का 1/6। 1/6। हस्बैंड प्लस डी प्लस GD प्लस GD प्लस D प्लस M। 1/4, 1/12, 1/12, 1/2, 1/6, that is 12, 3, 1, 1 and 6 and 2, कितना हो गया, 6 2 8, 2 10 और 3 13। ठीक है जी, क्या हो गया, ऑल का मसला हो गया। क्लियर है। इसको काट देंगे, 13 यहाँ पर आ जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। और ये जो बेसिक जो फंडामेंटल्स थे सारे हमने पढ़ लिए। 14 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। पूरे हफ्ते में 14 क्वेश्चंस, रोज के 2 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे हल। अगले हफ्ते के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी टफ टॉपिक हैं। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अगले हफ्ते के जो टॉपिक हैं वो ये टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न और मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आपके जो रिश्तेदारों में लोग मरे हैं, किसने किस किस को छोड़ा है, कई कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, उस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे तो पर्सनली डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे। बाकी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए। तो ये अगले हफ्ते का क्लास है, ये ना छोड़ा जाए। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ